यूरोप रूस मुखालिफ जुनून में यूक्रेन को मोहलिक हथियार फराहम कर रहा है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने खबरदार किया कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो एटमी हथियारों से लड़ी जाएगी और ज़्यादा तबाहकुन होगी। मगरिब की पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन खिलाड़ियों, ताजरों और आम शहरियों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। रूसी वजीर खारजा ने यूक्रेन पर हमले को भी दुरुस्त करार दे दिया। तीसरी आलमी जंग एटमी और ज्यादा तबाहकुन होगी, सरगई लारोफ ने खबरदार कर दिया। मगरबी ममालिक की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। रूसी वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब में कहा कि उम्मीद है कि रूसी एथलीट्स, खिलाड़ियों, सहाफ़ियों और नुमाइंदों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने यूक्रेन में हमले का दिफा किया और उसे खुसूसी मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया। उनका कहना था कि इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूक्रेन को एटमी हथियारों की फराहमी के ऐलान पर सरगई लारोफ ने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया। कहा कि दुनिया किसी एटमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर यूक्रेन ने जौहरी हथियार हासिल किए तो पूरी दुनिया को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। सरगई लारोफ के खिताब के दौरान दर्जनों ममालिक के सुफरा ने इजलास से वॉकआउट किया और यूक्रेन से यकजहती का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।